बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर बरलास और आप देख रहे हैं उमर बरलास अपडेट्स। नाज़रीन, हमने मुंतखब अहादीस के वाक़यात का एक सिलसिला शुरू किया है। यूँ तो आपने मुख्तलिफ़ मज़हबी रहनुमाओं से ये वाक़यात सुन रखे होंगे, लेकिन यहाँ पे हमने अहादीस के वाक़यात को रेफ़रेंस के साथ मिनवन पेश किया है। इसमें अपनी तरफ से कुछ भी इजाफ़ा या काट छाँट नहीं की है। हर वाक़या में हमारे लिए सीखने और अमल करने के लिए बहुत कुछ है। उम्मीद है आपको यह हमारा नया सिलसिला पसंद आएगा। नाज़रीन, आज का हदीस का खूबसूरत वाक़या कुछ इस तरह है। लैस ने बयान किया, उनसे जाफ़र बिन रबिया ने, उनसे अब्दुर्रहमान बिन हरमज़ ने और उनसे अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु ने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के एक शख्स का जिक्र फरमाया कि उन्होंने बनी इसराइल के एक दूसरे आदमी से 1000 दीनार कर्ज मांगे। उन्होंने कहा कि पहले ऐसे गवाह ला जिनकी गवाही पर मुझे एतबार हो। कर्ज मांगने वाला बोला कि गवाह तो बस अल्लाह ही काफ़ी है। फिर उन्होंने कहा, अच्छा कोई ज़ामिन ला। कर्ज मांगने वाला बोला कि ज़ामिन भी अल्लाह ही काफ़ी है। उन्होंने कहा कि तूने सच्ची बात कही। चुनाचा उसने एक मुकर्ररा मुद्दत के लिए उसको कर्ज दे दिया। ये साहब कर्ज लेकर दरियाई सफ़र पर रवाना हुए और फिर अपनी ज़रूरत पूरी करके किसी सवारी, कश्ती वगैरह की तलाश की ताकि उसे दरिया पार करके उस मुकर्ररा मुद्दत तक कर्ज देने वाले के पास पहुंच सके जो उससे दे पाई थी और उसका कर्ज अदा कर दे। लेकिन कोई सवारी नहीं मिली। आखिर उसने एक लकड़ी ली और उसमें सुराख किया। फिर 1000 दीनार और एक उस मजमून का ख़त कि उसकी तरफ से कर्ज देने वाले की तरफ ये दीनार भेजे जा रहे हैं और उसका मुंह बंद कर दिया और उसे दरिया पर ले आए। फिर कहा, ए अल्लाह, तू खूब जानता है कि मैंने फ़लाँ शख्स से 1000 दीनार कर्ज लिए थे। उसने मुझसे ज़ामिन मांगा तो मैंने कह दिया था कि मेरा ज़ामिन अल्लाह ताला काफ़ी है और वो भी तुझ पर राज़ी हुआ। उसने मुझसे गवाह मांगा तो उसका भी जवाब मैंने यही दिया कि अल्लाह पाक गवाह काफ़ी है, तो वो मुझ पर राज़ी हो गया। और तू जानता है कि मैंने बहुत कोशिश की कि कोई सवारी मिले जिसके ज़रिए मैं उसका कर्ज उस तक मुद्दत मुकर्ररा में पहुंचा सकूं, लेकिन मुझे इसमें कामयाबी नहीं हुई। इसलिए अब मैं उसको तेरे ही हवाले करता हूं कि तू उस तक पहुंचा दे। चुनाचा उसने वो लकड़ी जिसमें रकम थी दरिया में बहा दी। अब वो दरिया में थी और वो साहिब कर्जदार वापस हो चुके थे। अगरचा फ़िक्र अब भी यही था कि किसी तरह कोई जहाज़ मिले जिसके ज़रिए वो अपने शहर में जा सकें। दूसरी तरफ वो साहब जिन्होंने कर्ज दिया था इसी तलाश में बंदरगाह आए कि मुमकिन है कोई जहाज़ उनका माल लेकर आया हो, लेकिन वहाँ उन्हें एक लकड़ी मिली, वही जिसमें माल था। उन्होंने वो लकड़ी अपने घर के ईंधन के लिए ली, लेकिन जब उसे चीरा तो उसमें से दीनार निकले और एक ख़त भी निकला। कुछ दिनों के बाद जब वो साहब अपने शहर आए तो कर्ज ख़्वाह के घर आए और ये ख्याल करके कि शायद वो लकड़ी ना मिल सकी हो, दोबारा 1000 दीनार उनकी खिदमत में पेश कर दिए और कहा कि अल्लाह की कसम, मैं तो बराबर इसी कोशिश में रहा कि कोई जहाज़ मिले तो तुम्हारे पास तुम्हारा माल लेकर पहुँचूँ, लेकिन उस दिन से पहले जबकि मैं यहाँ पहुँचने के लिए सवार हुआ, मुझे अपनी कोशिशों में कामयाबी नहीं हुई। फिर उन्होंने पूछा, अच्छा ये तो बताओ कि कोई चीज़ कभी तुमने मेरे नाम भेजी थी? मखरूज़ ने जवाब दिया, बता तो रहा हूँ आपको कि कोई जहाज़ मुझे उस जहाज़ से पहले नहीं मिला जिससे मैं आज पहुँचा हूँ। इस पर कर्ज़ख़्वाह ने कहा कि फिर अल्लाह ने भी आपका वो कर्ज़ अदा कर दिया जिसे आपने लकड़ी में भेजा था। चुनाचा वो साहब अपना 1000 दीनार लेकर खुश खुश वापस लौट गए। सही बुखारी हदीस नंबर 2291। नाज़रीन, ये था आज का हदीस का वाक़या। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आपसे मज़ीद दरख्वास्त है कि इस तरह के सबक आमोज़ वाक़यात अपने घर वालों को और दोस्त अहबाब को सुनाते रहा करें ताकि हम सब अपने दीन से जुड़े रहें और सीखते रहें। उमर बरलास को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।